जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो कल तक जहां तक आपने पढ़ा था, ठीक है, उसके आगे आज हम लोग हिंदी की कक्षाएं जो है प्रारंभ करते हैं। आपने वर्ड पे विचार किया था, ठीक है, वर्ड में आपने स्वर पढ़ लिया था। स्वर के बाद जो है आपने जो भी पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, व्यंजन पढ़ रहे थे, ठीक है। और व्यंजन में आपको बताया गया था जो 4 प्रकार के बिंदु होते हैं। एक आपका पंचमाक्षर हो गया और दूसरा आपका जो होता है ताड़न जात हो गया। इसके अतिरिक्त आपका नुक्ता हो गया और नुक्ता के अतिरिक्त जो आपका होता है, ध्यान देना, अनुस्वार हो गया। तो इन 5 बिंदुओं पे, ठीक है, हमने पूरी तरीके से बात किया था, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है हम जो है अपना पाठ्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन पढ़ेंगे। और व्यंजन में जो आपका पहला आता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन आता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, ध्यान देना। व्यंजन में आपने देखना क्या पढ़ा था, 4 टाइप को व्यंजन के जो आपने अध्ययन के लिए, व्यंजन को अध्ययन के लिए आपने 4 भागों में बांटा था। एक आपका था स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के बाद आपका था, ध्यान देना, दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आपने जो लिखा था वो लिखा था ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद आपने एक और लिखा था जिसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो ये व्यंजन में आपने 4 टाइप बताया था। ये चारों टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घोष के आधार पे, ध्यान देना, घोष के आधार पे पढ़ेंगे व्यंजन, जिसमें आपके आते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, ध्यान देना। पहला आपका कौन सा आता है, इसमें जो पहला आता है उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या होता है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो पहला वाला आपका ध्यान देना, पहला वाला क्या है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ध्यान देना, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग को वायु स्पर्श करती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका इस प्रकार से अगर बनाया जाए, ठीक है, इस प्रकार से अगर बनाया जाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका यहाँ पे होता है मुख होता है, ठीक है, क्या होता है, मुख होता है। तो इस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। जैसे सर्वप्रथम आपका इधर जो गले से होता है, गले पे स्पर्श वायु करती है, इसको आप क्या बोलते हो, तो आप क्या बोलते हो, कंठ बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो, कंठ कहते हो। कंठ के बाद देखना एक ऊपर जो लटका रहता है, ठीक है, चमड़ी टाइप का, वो आपका क्या है, काकल्य है। क्या है, काकल्य है। उसके बाद मुख के ऊपर वाला भाग आपका क्या हो गया, तो इसको बोल देते हैं तालु कहते हैं। तालु के बाद देखना आपका इधर आता है, तो जो आपका आता है दंत रहता है, ठीक है, ध्यान देना, जो दंत रहता है, ठीक है, दंत हो गया। एक होता है आपका दंत, और दंत के ऊपर जो मसूड़ा होता है, मसूड़े के बाद आपका वहीं पे आपका होता है मूर्धा हो गया। और इधर आपका क्या हो गया, ओठ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ओठ हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जिन वर्डों को बोलने के लिए, ध्यान देना, जिन व्यंजनों को बोलने के लिए मुख के किसी न किसी भाग से वायु जो है टच करके बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलने के लिए, ध्यान देना, जो वायु होती है ये मुख के किसी न किसी भाग को टच करके निकलती है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखना कौन कौन से आपके आते हैं। तो 5 वर्ग आते हैं, ध्यान देना। एक आपका आता का वर्ग हो गया, ठीक है, चा वर्ग हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद टा वर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद ता वर्ग हो गया, ठीक है। ता वर्ग के बाद आपका क्या हो गया, पा वर्ग हो गया। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। का वर्ग में कौन कौन सा आता है, तो ध्यान देना, आपका का हो गया,
उसके बाद खा हो गया, फिर गा हो गया, उसके बाद घा, फिर आपका क्या आता है, ंगा हो गया। आगे आएंगे तो आपका चा हो गया, इसके बाद छा, फिर जा, इसके बाद झा, उसके बाद आएगा आपका इया, इसके बाद आएगा आपका टा वर्ग में टा आएगा, फिर ठा आएगा, इसके बाद डा हो गया, फिर आपका ढा हो गया, उसके बाद अड़ा हो गया। यहाँ आएंगे तो आपका आएगा ता के बाद था के बाद दा के बाद आएगा धा के बाद क्या आएगा, ना। पा वर्ग में आएंगे तो आएगा पा, इसके बाद फा, इसके बाद बा, इसके बाद भा, इसके बाद क्या आएगा, मा आएगा। तो ध्यान देना, जो आपके स्पर्श व्यंजन है यही आपके क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, यही क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। अगर आप इनको बढ़िया देखोगे तो यहाँ पे देखना, इधर तो इतना जितना मैंने कर दिया है तो ये आपके क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। तो आपका कुल मिला जुला के कितना हो गया, 5 25 हो गया, ठीक है, 5 इधर 5 उधर। क्योंकि देखो एक स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं ना, एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं ये, इसीलिए ध्यान देना, इसी को क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो आपके सामने इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं तो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। आप इसको याद कैसे करोगे तो ध्यान देना, कचट तप, ठीक है, कैसे याद करोगे, कचट तप से, ठीक है, याद रखिएगा, कचट तप, ठीक है। यानी कि ध्यान देना, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कौन से होंगे तो कचट तप, ठीक है, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा। यहाँ पे आप देख सकते हो कचट तप, ठीक है, क्या याद रखना, कचट तप। अगर इसके उच्चारण की बात करें तो ध्यान देना, इसके उच्चारण की बात करें कि ये कहाँ से निकलते हैं तो याद रखिएगा क्या, के टी एम डी ओ, ठीक है, क्या याद रखिएगा, के टी एम डी ओ, ठीक है। के से हो जाएगा आपका क्या, कंठ हो जाएगा, ठीक है, टी से हो जाएगा तालु, ठीक है, एम से हो जाएगा क्या, मूर्धा, ठीक है, दी से हो जाएगा आपका दंत, ओ से हो जाएगा आपका ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो आपके स्पर्श या वर्गीय व्यंजन है कौन कौन से हैं तो का वर्ग का पूरा, चा, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। अगर इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो ध्यान देना, का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है तो कंठ है, ठीक है। चा वर्ग का क्या है तो जीभ के ऊपर वाला जो भाग उसको क्या कहते हैं, तालु है, ठीक है। और टा, ठा, डा, ढ, अड़ा, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है तो मूर्धा है, ठीक है। ता, था, दा, धा, ना की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या आता है तो दंत आता है, ठीक है। और पा, फा, बा, भा, मा, इसका उच्चारण स्थान बात करें तो क्या आएगा तो ओष्ठ आता है। ध्यान देना, जो ये वाला है पा वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान क्या है तो ओष्ठ है, ठीक है, क्या है, ओष्ठ। बिना दोनों ओठों को टच किए हुए आप इसको नहीं बोल सकते हो, ठीक है। बोल के आप ट्राई कर लीजिएगा, प, फ, ब, भ, म, इन वर्डों को आप ध्यान देना जो कि ओष्ठ से निकलते हैं, बिना दोनों ओठ को टच किए आप इसको नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, दूसरे की बात करें, कौन सा दूसरा वाला जो आता है इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन में आपका कौन कौन सा आएगा, अगला हेडिंग लगाएंगे आप लोग क्या, अंतस्थ व्यंजन। ध्यान देना, चूंकि ये क्या होते हैं, मुख के अंदर वाले भाग से ये निकलते हैं, ठीक है। अंतस्थ जो है व्यंजन इनको बोला जाता है। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा, या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वाह हो गया, ठीक है। या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और कौन सा हो गया, वाह हो गया। इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और याद रखिएगा, नोट करके एक पॉइंट यहीं पे नोट करके जानते रहिए, जो आपका या है और वाह है, या और वाह को ध्यान देना, या और वाह को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है, अर्ध
स्वर भी कहते हैं। याद रखिएगा, या और वाह को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो या और वाह को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगर या की बात करें, ठीक है, क्या बात करें? या की बात करें तो ये आपका क्या होता है? छोटी ई प्लस आ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? या। ठीक है, वाह की बात करें तो ऊ प्लस आ आपका। ठीक है, तो क्या हो जाए? उआ। तो जानते रहना, जो आपका क्या है या और वाह, कौन कौन सा? या और कमा वाह, इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो जानते रहिएगा। दूसरे के बाद अगर हम लोग तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा वाला आपका क्या आता है? ध्यान देना, ऊष्म व्यंजन आता। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो अगला वाला आप हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या? ऊष्म व्यंजन। जो अगला व्यंजन आता कौन सा आता है? ऊष्म व्यंजन आता है। ठीक है, अब ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? ध्यान देना, जिन वर्णों को बोलते समय, ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय क्या होता है? मुख से गर्म हवा निकलती है, वही क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इतनी गर्म हवा नहीं निकलेगी कि आप उस पर रोटी सेक सको या कपड़े सुखा सको। ठीक है, हल्का सा क्या होता है? गर्म हवा मुख से निकलता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? ऊष्म व्यंजन कहा गया। और इन वर्डों को ध्यान देना, चूँकि बोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ऊष्म व्यंजन या ध्यान देना, इसी को क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो इसमें आपका 3 आता है, 4 देखना, बड़ा सा, एक आपका हो गया खट्टी सा, ठीक है, या षष्ठी सा, एक आपका हो गया छोटा सा, और एक आपका कौन सा हो गया? हा हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आता है? बड़ा सा हो गया, षष्ठी सा हो गया, और एक छोटा सा हो गया, एक कौन सा हो गया? हा हो गया। ये किस में आता है? तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन क्यों बोला गया? क्योंकि ध्यान देना, इनको बोलते समय मुख से क्या होता है? हल्का फुल्का गर्म हवा निकलता है। ठीक है, गर्म वायु मुख से निकलती है, इसीलिए बोला गया ऊष्म व्यंजन। और इनको चूंकि बोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो जैसे आप लोगों को क्या होता है, जब भी ठंड का मौसम होता है, अभी ठंडी चल रही है, तो आप लोग क्या करते हो? जब ठंडी लगती हो ऐसे कहते हो इस तरीके से, यानी कि हा करते हो इस तरीके से, यानी कि गर्म वायु मुख से निकलती ना, आप कहते हो हा ऐसे करते हो, ऐसे फूंकते हो। तो ध्यान देना, तो ये सभी कैसे हैं? तो ऊष्म व्यंजन इनको कहते हैं, क्योंकि मुख से क्या होती है? गर्म वायु निकलती है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक आप लोग जानते रहना। ऊष्म के बाद अगर हम लोग चौथे की बात करें, ऊष्म के बाद क्या करें? तो चौथे व्यंजन। तो चौथा वाला आपने क्या पढ़ा? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन। चौथा आपने क्या पढ़ा था? संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे देखना, इसको अगर आप नोट करें तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा आएगा? 4 नंबर, तो चौथा आपका आएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, कौन सा? संयुक्त व्यंजन। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है, इसको हम लोग बढ़िया से देखते हैं। इनको संयुक्त तो क्यों बोला गया, ये भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है। तो देखना, आपका 4 वर्ड है, कौन कौन सा? एक आपका हो गया कौन सा? ध्यान देना, एक आपका जो छा हो गया, ठीक है, क्या हो गया? छा हो गया। एक आपका त्रा हो गया, एक आपका ज्ञा हो गया, और एक आपका क्या हो गया? स्रा हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना, छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, और स्रा हो गया। इन चारों को ही क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त तो क्यों कहते हैं? ध्यान देना, क्योंकि ये 2 वर्डों से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से? देखो कैसे कैसे होते हैं। अगर हम लोग छा की बात करें, इस छा की बात करें, तो ध्यान देना, ये आधा का, ठीक है, आधा का और खट्टी सा से मिलके ये बना होता है। ठीक है, क्या क्या? आधा सा
और खट्टी सा से मिलके बना होता है। अगर बात करें हम लोग त्रा की बात करें, त्रा की, तो ध्यान देना आधा ता और प्लस क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है, तो आधा ता हो गया और रा से मिलके क्या बनता है, त्रा। अगर हम लोग ज्ञा की बात करें, ध्यान देना ज्ञा की बात करें तो ये होता आधा जा और प्लस क्या होता है आपका, इया होता है। ठीक है, क्या होता है, इया होता है। तो इससे मिलके आपका क्या बन जाता है, ज्ञा बन जाता है। अगर हम लोग सरा की बात करें, ध्यान देना किसकी बात करें, सरा, तो ये बनता आपका बड़ा सा और प्लस किससे बनता है, तो रा से। तो ध्यान देना इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो से मिलके बनता है। इसको अगर आगे और तोड़ा जाए, ध्यान दीजिएगा, आगे और तोड़ा जाए तो ये हो गया आधा का हो गया। अब खट्टी सा से अगर यहाँ से आप क्या कर लो, छोटा को निकाल लो, तो आपका ऐसे बन जाएगा खट्टी सा का भी आधा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप तो एक देखोगे तो ये आधा ता है, आधा ता। अगर हम रा से भी छोटा को निकाल लें तो आधा रा हो जाएगा, रा के नीचे हलंत और क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसकी यहाँ से अगर छोटा निकाल लेते हैं तो आपका आधा जा प्लस आपका आधा इया हो जाएगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा, छोटा या। यहाँ पे अगर बात करें तो आधा सा है, बड़ा सा का आधा सा, रा से अगर छोटा निकाल लोगे तो आधा रा बचेगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बचेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक बात नोट कर रहे होंगे तो देखो क्या है, ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, और ये आपका क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है। तो ध्यान दीजिएगा जो संयुक्त व्यंजन होते हैं या संयुक्त वर्ण हैं, इनको संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है, तो ध्यान देना, एक बात नोट कर लेना, इसमें क्या होता है, तो दो व्यंजन होते हैं, क्या, दो व्यंजन, दो व्यंजन के साथ क्या आता है, एक स्वर आता है। ठीक है, दो व्यंजन के साथ क्या आता है, तो एक स्वर आता है, किसमें, संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं और संयुक्त वर्ण भी इन्हें कहते हैं। क्या आता है, दो व्यंजन के साथ एक स्वर का क्या होता है, मेल होता है। तो आप यहाँ पे जानते रहना कि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये जो छा है, छा किससे किससे मिलके बनता है, तो आधा का प्लस खट्टी सा। अगर ऐसे ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में आपका इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, आधा का आधा सा उसके साथ आ लगा रहेगा। ठीक है, तरा का भी आप जानते रहना, आधा ता और प्लस पूरा रा। अगर पूरा रा नहीं होगा तो उसके आगे ऐसे छोटा करके लिखा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, इसके आगे देखना, एक बार रिवाइज करा देते इसको, तो आपका कौन सा हो गया, चार हो गया, स्पर्श व्यंजन है या वर्गीय व्यंजन। पहला क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन है या कौन सा हो गया, वर्गीय व्यंजन। तो ध्यान देना कौन सा आपका आता है, कचट तप याद रखिएगा, कौन सा, कचट तप याद रखिएगा, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान बताए थे आपको क्या, KTMDO। ठीक है, उच्चारण स्थान क्या बताए थे, KTMDO। कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धा और ये ओष्ठ से निकलता है। ठीक है, दूसरा वाला आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है, या, र, ल, व। ठीक है, या, र, ल, व। तो यहाँ पे याद रखिएगा और यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके याद रखिएगा, या और जो वा है। ठीक है, क्या, या है और वा है, इसको क्या, अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगला तीसरा वाला जो आपको बताए थे, ठीक है, कौन सा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या इसी को क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, चूँकि ध्यान दीजिएगा इसको बोलते समय मुख से क्या होता है, गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इसको बोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है,
तो 3 आपका इधर हो गया, 4 वाला उधर देखेंगे तो अगला चौथा क्या था, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर। ठीक है, 4 आपका याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सा आता है संयुक्त में, आपका एक आता है छा हो गया, एक त्रा हो गया, एक ज्ञा हो गया, एक कौन सा हो गया, स्रा हो गया। ठीक है, तो 4 आपका हो गया, एक छा है, एक त्रा है, एक ज्ञा है और एक कौन सा है, स्रा है। ठीक है, छा की अगर आप बात करोगे तो आधा का हो गया और कौन सा हो गया, सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 याद रखिएगा, ये वाला एक छा हो गया। ठीक है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है, आधा का हो गया और क्या हो गया, सा हो गया। दूसरा जो आपका त्रा है, ठीक है, आधा ता हो गया और कौन सा हो गया, रा हो गया। ठीक है, तीसरे की बात करें अगर ज्ञा का तो ये आधा जा है और कौन सा है, इया है। अगर स्रा की बात करें तो बड़ा सा का आधा सा और कौन सा हो गया, रा हो गया। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा। संयुक्त में कौन कौन सा है, ये 4 है। ठीक है, ये कौन सा है, ये 4 है। ठीक है, ऊषम में कौन कौन सा है, ये 4 है। ठीक है, अंतस्थ में कौन सा है, ये 4 है। ठीक है, अगर बात करें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 25 दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे वर्ग में बना है। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, इसको मिटाते हैं, ध्यान देना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देना। घोष के आधार पे या मुख से वायु निकलने के आधार पे कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग बढ़िया से कॉपी में नोट करिए। ठीक है, डेली का नोट करते रहिए। तो व्यंजन में हम लोग आगे क्या पढ़ते, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन में आगे पढ़ते हम लोग, ध्यान देना। मुख से वायु निकलने के आधार पे, मुख से वायु निकलने के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्या, मुख से वायु निकलने के आधार पे कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगला हेडिंग आप लोग लगाएंगे, ध्यान देना। मुख से अगला हेडिंग क्या है, ध्यान देना। मुख से वायु निकलने के आधार पर जो व्यंजन है। ठीक है, ये आपका हेडिंग है, मुख से वायु निकलने के आधार पर व्यंजन। तो यहाँ पे देखना, मुख से वायु निकलने के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला वाला आपका होता है, ध्यान देना, इसको कहते हैं हम लोग अल्प प्राण। ठीक है, क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, कौन कौन सा, अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, या कह लो ऐसे, मुख से वायु निकलने के आधार पर वर्ण कह लो। ठीक है, वर्ण कह लो, उचित रहेगा। मुख से वायु निकलने के आधार पर वर्ण। तो पहला आपका क्या आता है इसमें, अल्प प्राण, और दूसरा आपका क्या आता है, ध्यान देना। पहला तो आपका आ जाएगा अल्प प्राण, दूसरा इसमें आ जाता क्या, महाप्राण। क्या आता है, महाप्राण आ जाता है। ठीक है, इसी में देखना, आपको एक साथ बता देते, फिर आप नोट कर लेना बाद में। तो दूसरा हम बता देते हैं, ध्यान देना, घोष के आधार पर। ठीक है, घोष के आधार पर वर्ण, घोष के आधार पर वर्ण। तो ध्यान देना, घोष के आधार पर भी 2 होता है। ठीक है, पहला आपका होता है घोष, ठीक है, अघोष वर्ण। क्या होता है, अघोष वर्ण। और ध्यान देना, दूसरा आपका क्या होता है, तो सघोष वर्ण। क्या होता है, सघोष है, या इसी को कहते खाली घोष है वर्ण। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, अल्प प्राण वर्ण, और यहाँ पे क्या है, महाप्राण वर्ण। ठीक है, और उसमें घोष के आधार पे क्या हो जाएगा, तो आपका अघोष वर्ण और सघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
आपका ये अगला वाला हो जाएगा क्या, मुख से वायु निकलने के आधार पे, और ये आपका हो जाएगा घोष के आधार पे। अब जरा देखिएगा, जिन वर्णों को ध्यान देना, जिन वर्णों को बोलने के समय या जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से वायु कम निकलेगा, ठीक है, मुख से वायु कम निकलेगा, उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण। और ध्यान देना, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु ज़्यादा निकलेगा, उन्हें क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, तो अल्प प्राण यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान देना, अल्प अल्प प्लस प्राण, ठीक है। अल्प का मतलब क्या होता है, तो कम होता है, ठीक है। यहाँ प्राण का मतलब हो गया प्राण वायु, ठीक है, प्राण वायु, ठीक है, अर्थात कम प्राण वायु। ध्यान देना, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु कम निकलेगा, उन्हें क्या बोलेंगे, अल्प प्राण कहेंगे, ठीक है। और जिनको बोलते समय मुख से वायु ज़्यादा निकलेगा, यानी कि हवा मुख से ज़्यादा निकलेगा, उन्हें क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अघोष की बात कर लेते हैं। घोष का मतलब क्या हो गया, ध्वनि, नाद, ठीक है। तो जिनको बोलने के लिए घोष कम होगा, ध्वनि कम होगा, आवाज़ कम होगी, वो क्या होंगे, अघोष होंगे। और जिनको बोलते समय मुख से जो नाद होगी, ध्वनि होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो आपका क्या होगा, सघोष होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग अल्प प्राण की बात करें तो एक बात याद रखिएगा, मुख से वायु, ध्यान देना, मुख से वायु, मुख से वायु जो होगा ये कम निकलेगा, ठीक है। अगर महाप्राण की बात करें तो जो आपका मुख से वायु होगा, मुख से अगर वायु की बात करें तो ये अधिक निकलेगा, ठीक है। मुख से वायु क्या निकलेगा, अधिक निकलेगा, ठीक है। अघोष की बात करें तो यहाँ घोष का मतलब ना, घोष का मतलब ध्वनि से है, नाद से है, मुख से निकली ध्वनि, ठीक है, घोष कहलाती है। तो अघोष, तो ध्यान देना, उच्चारण में ना, इसके उच्चारण में जो ध्वनि होगी, उच्चारण में ध्वनि या कह लो नाद, ठीक है, क्या होगी, कम होगी, ठीक है, कम होगी या नहीं होगी, ठीक है, या नहीं होगी, नहीं होगी। चलिए अगर सघोष की बात करें तो इसके उच्चारण में ध्यान देना, जिन वर्णों के उच्चारण में जो ध्वनि होगी या कह लो इसी को नाद, ये क्या होगी, अधिक होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, तो आपका कहलाएगा, ध्यान देना, सघोष कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, ट्रिक देखना कैसे आप इसको याद कर सकते हो। पहले तो ये दोनों, उसके बाद ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक देखिएगा, मान लीजिए कि ध्यान देना, यहाँ पे समझा देते हैं आपको, ठीक है, बढ़िया से। चलिए ये मान लीजिए कि आप हो, ठीक है, ये कौन है, ये आप हो, ठीक है, ये कौन है, ये आप हो। और इधर मान लीजिए क्या है, ये आपके मित्र हैं, ठीक है, कौन है, आपके मित्र हैं। चलिए मान के चलते आपके कौन है, आपके मित्र हैं, या मान लीजिए कि आपके कौन हैं, यार दोस्त हैं, कौन हैं, आपके यार दोस्त हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान देना, जो आपके यार दोस्त थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एसआई का पेपर दिया, ठीक है, कितना, एसआई का पेपर दिया। अब मान लीजिए कि उसमें ध्यान देना 160 में से, ठीक है, 160 में से मान लेना कि भाई 160 नंबर का मान लेने पेपर होता, मान लेते हैं कि 160 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है, इतने नंबर का क्या हुआ, पेपर हुआ। और अगर 160 में से कोई लड़का, ठीक है, कोई लड़का मान लीजिए 135 अंक पाता, ठीक है, कोई लड़का 135 अंक पाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, 135 अंक पाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके मित्र ने क्या किया, ध्यान देना, आपके मित्र ने क्या किया, वो केवल लेके आया 100 अंक लेके आया, ठीक है, कितना अंक लेके आया, 100 अंक लेके आया, ठीक है। इसको अगर आप रटोगे, अल्प प्राण महाप्राण
अघोष सघोष को रटोगे तो पूरी ज़िंदगी भर रटते रह जाओगे, ठीक है। एक बार देख लो, ठीक है, कभी आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके जुबान पे ऐसे रहेगा, आप तुरंत बता ले जाओगे, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान से देखते रहो, ठीक है, मेरी तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो आपके मित्र ने क्या किया, 160 में से खाली 100 अंक लेके आए और उसका क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आपका दोस्त जो है ना आपके पास आता और कहता कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करूं। तो आप अपने दोस्त को क्या कहते हो कि ध्यान देना यार, तेरे तो 100 अंक है, सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 160 में से 135 अंक लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, 135 अंक। आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई 160 में से 135 अंक लेके आ, ठीक है। तो आपने अपने दोस्त से जो कहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना, इसका ट्रिक मैं लिख देता हूँ। क्या आपने अपने दोस्त से क्या कहा कि यार लावा, ठीक है, हमने क्या कहा, यार लावा 135 अंक, ठीक है। हमने क्या कह दिया, यार लावा 135 अंक, ठीक है। आपने अपने मित्र से क्या कहा कि यार लावा 135 अंक, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यार लावा 135 अंक, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अल्प प्राण में इतना तो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसको बढ़िया समझ लेते हैं। तो यहाँ से आपको 4 वर्ड मिल जाएगा, कौन सा, या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, और कौन सा हो गया, वाह हो गया। यानी कि ध्यान देना, जो अंतस्थ है, अंतस्थ यानी कि या रा ला वा, ठीक है, यार लावा, ठीक है, यार लावा, या रा ला वा, ठीक है, ये क्या होते हैं, तो अल्प प्राण होते हैं। और ध्यान देना 135 का क्या मतलब है, तो प्रत्येक वर्ग का ध्यान देना, पहला कामा तीसरा और कामा पांचवा, कौन सा, पांचवा, ध्यान देना, पांचवा वर्ड, ठीक है। ध्यान देना, आपको बताए थे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में अगर आप देखोगे, प्रत्येक वर्ग का का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर लेना है, तो पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ठीक है। जैसे ध्यान देना, अगर का वर्ग की बात करोगे, का वर्ग, तो इसमें कौन सा आएगा, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ङा हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला अक्षर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो इसी प्रकार 5 वर्ग है, ठीक है, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन। उसमें देखोगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड ये क्या होता है, तो अल्प प्राण होता है, ठीक है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता हो गया। अल्प प्राण में कौन कौन सा आएगा, तो आप याद रखिएगा, क्या, यार लावा 135 अंक, ठीक है। ट्रिक क्या है, यार लावा 135 अंक, तो या रा ला वा, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड हो गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, जब आपने ध्यान देना, अल्प प्राण तो पढ़ लिया कि यार लावा 135 अंक, या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वाह हो गया। और ध्यान देना कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, देखो जब आपके दोस्त ने ना, चलो कहानी अब आगे बढ़ाते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपने क्या, अल्प प्राण पढ़ लिया, ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब भाई आपके दोस्त ने ना कितने अंक पाए थे, 100 अंक पाए थे, और उसका सिलेक्शन जो है हुआ नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपने क्या कहा, भाई यार लावा 135 अंक। आपके दोस्त ने कहा कि भाई ये तो भाई 135 बहुत ज़्यादा, मैं कैसे लेके आऊँगा, ठीक है, कैसे लेके आऊँगा 135 अंक, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो आपका दोस्त क्या हो गया, निराश हो गया, ठीक है, वो निराश हो गया, भाई 135 अंक तो मेरे नहीं आए, इसका मतलब सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो आपने क्या कहा अपने दोस्त से, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, दुखी होने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना, आपने दोस्त से फिर से कहा, भाई कोई बात नहीं है, 2-4 बार हंस ले, ठीक है, 2-4 बार क्या कर ले, हंस ले, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रिक है, इसको आप जानते रहना केवल, ठीक है। एक तो आपके दोस्त के 160 में से
भाई 100 ही अंक आए तो भाई वो क्या हो गया, पहली बार आपने कहा भाई यार अलावा 135 अंक, ठीक है, यानी कि यार अलावा और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। फिर भाई इतने क्या आपके दोस्त ने देखा भाई 100 अंक से 135 तो भाई बहुत ज़्यादा है, मेरे तो आए नहीं, वो आपका दोस्त क्या हो गया, दुखी हो गया। दोस्त दुखी हो गया तो आपने क्या कहा भाई, कोई बात नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आगे यूपीपी की वैकेंसी है, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एसआई में नहीं हुआ तो यूपीपी में हो जाना। तो आपने दोस्त से क्या कहा कि 2-4 बार हंस, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2-4 का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ड, याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या है, तो महाप्राण है। इसके अतिरिक्त अगर आ जाओगे जो आपका हा होता है, हा, ये भी क्या होता है, महाप्राण होता है। सा की बात करें तो तीनों सा आप शामिल कर लेना, तीनों सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, ये तीनों सा आपका क्या होता है, तो महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे पहले कहानी दोनों दोहरा लेते हैं। आपके दोस्त ने क्या किया भाई, कितना 160 में से 100 अंक लेके आया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ एसआई में, तो आपने उसको क्या सुझाव दिया कि भाई 160 में से ना 135 अंक लेके आ, तब तेरा सिलेक्शन होगा। तो आपने अपने दोस्त से क्या कहा कि यार अलावा 135 अंक, ठीक है, यार अलावा 135 अंक, ठीक है। तो जैसे ही आपके दोस्त ने क्या सुना कि भाई यार अलावा 135 अंक, मेरे तो 100 अंक ही आए, तो आपका दोस्त क्या हो गया, दुखी हो गया। दुखी हो गया तो आपने समझाया भाई कोई बात नहीं है, तेरे 100 अंक आए हैं, एसआई में नहीं हुआ कोई बात नहीं है, आगे पुलिस की वैकेंसी आ रही है उसमें हो जा। आपने अपने दोस्त को कहा दुखी मत हो, 2-4 बार हंस, ठीक है, 2-4 बार हंस ले। तो 2-4 बार हंस से क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग क्या होता है, महाप्राण। हंस से हो गया, हा हो गया और तीनों सा हो गया, ये भी क्या होता है, तो महाप्राण होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब भाई आपने सुना होगा यार हंस रहा है तो क्या होगा, बारिश होगा, ठीक है, यार अगर हंस रहा है तो बारिश की जाए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, अब लोग अघोष की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अघोष। तो यहाँ पे याद रखिएगा मेरा यार हंस रहा है, ठीक है, तो मेरा यार हंस रहा है तो बारिश की जाए। तो बारिश से याद रखिएगा क्या, बरस, क्या याद रखिएगा, बरस। तो मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। तो बारिश से याद, यहाँ पे देखना दूसरे में क्या, यार हंस रहा है, 2-4 बार हंस ले, तो यार हंस रहा है तो बारिश की जाए। बारिश से याद रखिएगा बरस, तो 12 से याद रखना, ध्यान देना, आपको साउंड आ रहा होगा 12, ठीक है, 12 और 100, ठीक है, क्या आ रहा है, 12 और 100 आ रहा, ठीक है। बरस में अगर आप देखोगे तो 12 और 100, तो 12 से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और कौन सा, दूसरा वर्ड, पहला और दूसरा वर्ड, ये क्या होता है, तो ध्यान देना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या होता है आपका, तो आपका अघोष होता है। सा की बात करें 12 से, सा में आपका आ जाएगा बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, तीनों सा याद रखिएगा। तो ध्यान देना, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड और आपका कौन सा आएगा, तीनों सा आपका क्या होता है, तो आपका क्या होता है, अघोष होता है, क्या होता है, अघोष होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इतनी बात तो हो गई भाई, मेरा यार हंस रहा है तो बारिश की जाए, तो बारिश से हो गया बरस, तो 12 से यानी कि 12 प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड और सा से हो गया, बड़ा सा हो गया, खट्टी सा हो गया, छोटा सा हो गया, ठीक है। अब भाई यार हंस रहा है तो आपको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। कैसे गुस्सा आ गया, एक तो तेरे इतने कम अंक आए हैं और दूसरे क्या हंस रहे हो, ठीक है। तो आपने अब की बार क्या कह दिया भाई, अब की बार अपने दोस्त से क्या कह दिया कि भाई अब आपने कहा कि यार लावा 345 अंक, ठीक है, क्या 345 अंक, ठीक है। अब की बार अपने दोस्त से क्या कह दिया आपने कि भाई अब तेरा 135 में भी सिलेक्शन नहीं होगा, कितना लाना है, 335 अंक लाना है। तो अब की बार यहाँ पे देखना कौन कौन सा हो गया, या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वाह हो गया, और 3 4 5 का मतलब क्या, तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा,
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, ठीक है, पांचवा वर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा या, रा, ला, वा और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, ठीक है। तो चलिए इसी में थोड़ा सा और नोट कर लीजिएगा। अब प्लस, प्लस ध्यान देना, सभी स्वर, क्या, सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं, तो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कर लेना, इसमें महाप्राण जो सघोष है ना, प्लस यहाँ पे कर लेना सभी स्वर, क्या, सभी स्वर, ठीक है। तो सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक बार अगर दिमाग में फीड हो गया तो कभी भी अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अल्प प्राण की बात करें तो यार लावा 135 अंक, ठीक है, यार लावा 135 अंक। तो यार लावा और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, ठीक है। फिर यार लावा 135 अंक तो नहीं ले पाया तो क्या हो गया था, दुखी। जब दुखी हो गया तो आपने क्या कहा, भाई कोई बात नहीं, 2-4 बार हंस ले, ठीक है। तो 2-4 हंस, तो प्रत्येक वर्ड का दूसरा, चौथा वर्ड और क्या हो गया, हा और सा में तीनों सा याद रखिएगा। तो हा हो गया बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा आपका क्या होता है, तो महाप्राण हो गया, ठीक है। अब भाई यार हंस रहा है तो क्या की जाए, बारिश की जाए। मेरा यार हंस रहा है, बारिश, तो बारिश से याद रखिएगा बरस, बरस से आप याद रखना 12 सै, ठीक है, 12 सै। तो 12 से क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ड और सा में आप तीनों सा याद रखिएगा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा आपका क्या होता है, तो आपका अघोष होता है, ठीक है। सघोष की बात किया जाए तो ध्यान देना, अब भाई इतना अंक लेके आया और दोबारा हंस भी रहा, ठीक है। क्या हुआ, 160 में से 100 अंक आए थे, ठीक है, और ज़रूरत कितना था, 135 का। तो भाई हंस रहा है, इतने कम अंक आए, तो आपने क्या कहा, भाई अब तेरा सिलेक्शन एकदम नहीं होगा, अब तू कितना लेके आएगा कि यार लावा 345 अंक। अब तुम्हें कितना लाना है, तो 345 अंक। तो याद रखिएगा यार लावा 345 अंक। तो या, रा, लावा, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड और सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं और सभी स्वर क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा बढ़िया से। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद वर्णमाला का आपका एक क्लास और होगा, ठीक है, उसमें आपका फाइनल हो जाएगा पूरा, थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट करते चलिएगा। अल्प प्राण, महाप्राण में बहुत कन्फ्यूजन होता है, आज के बाद कभी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इनका उच्चारण स्थान बचा है कि किस वर्ड का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ठीक है। तो चलिए इसको बढ़िया से हम लोग देखते हैं। इसको यहाँ तक आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ध्यान देना। जैसे अगर बात किया जाए उच्चारण के स्थान पे, किसका उच्चारण स्थान कहाँ से कौन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें वर्ड का उच्चारण स्थान, ध्यान देना, वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ध्यान देना कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, देखिएगा। अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, जो आपका मुख होता है, अगर मुख की बात किया जाए तो ध्यान देना, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि आई है, ठीक है, आँख है, ठीक है, और ये पूरा ऐसे मान लेते हैं कि ये क्या है, बॉडी है, ठीक है। चलिए इसमें तो देखना कई सारे भाग होते हैं, इसको बढ़िया से देखिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका है दंत है, ठीक है, ये दंत हो गया और ये वाला भाग है ये गले में ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले होता क्या है,
कोई भी जो बात होती, ठीक है, कोई बात होती कि आपके दिल में मान लेते हैं, आपके जहन में, आपके हार्ट में कोई भी बात यहाँ से क्या होती है, उत्पन्न होती है। आप सोचते हो, ठीक है, आप सोचते हो कोई सा भी बात, आपके दिल में कोई बात आती है, आपके दिमाग में, ठीक है, आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई बात आई, वो बात सबसे पहले ना यहाँ जब दिल से निकलेगा सबसे पहले वो बात कहाँ जाएगी, तो आपके गले में जाएगी। कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले वो बात कहाँ जाएगी, तो आपके गले में। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ध्यान देना, कंठ बोलते। क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। तो सबसे पहले बात दिल से, आपके मन से निकली तो बात कहाँ पहुँची, कंठ में पहुँची। अब कंठ से जब थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, कंठ से जब थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो ये बात ऐसे निकल के आपके जीभ के ऊपर वाले हिस्से में, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये फिर पहला तालू में, ठीक है, क्या बोलते हैं, तालू। तो कंठ से बात निकली कहाँ पहुँची, तो याद रखिएगा तालू में। अब जरा देखिएगा, दांत जो आपका होता है, दांत के ऊपर क्या होता है, मसूड़ा। मसूड़ा के जस्ट बाद आपका जो होता है, यानी कि मसूड़ा कब खत्म होता है और मूर्धा कब शुरू हो जाता पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो दंत के बाद वाला जो हिस्सा है जो मसूड़ा टाइप का दिखता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, मूर्धा। क्या बोल देते हैं, मूर्धा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपके दिल से, दिमाग से जो बात आपने सोचा सबसे पहले कहाँ गया, तो आपका कंठ में, ठीक है। गले में वो बात आई, कहते नहीं गले में ही बात अटक गई है, ठीक है, बाहर नहीं निकल रही है। तो गले से बात निकली तो कहाँ आएगी, तालू में। 2 नंबर पे कहाँ पे आएगी, तालू में। तालू से कहाँ आएगी, तो मूर्धा में आएगी। कहाँ आएगी, मूर्धा में। मूर्धा क्या है, तो दांत के ऊपर जो मसूड़ा है, मसूड़ा के जस्ट ऊपर ही आपको क्या बोलते हैं, उसको मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। मूर्धा के बाद आपका जो आएगा बात ना, वो कहाँ आएगा, तो दंत में आएगा। कहाँ आएगा, दंत में मान लेते हैं। दंत के बाद आपका बाहर आ जाएगा, बाहर आपको क्या है, ओठ, ठीक है, बाहर आ जाएगा आपका ओठ। तो ध्यान देना, बाहर क्या आ जाएगा, ओठ। तो ध्यान दीजिएगा, तो मूर्धा के बाद कहाँ बात आएगी, तो दंत में। दंत के बाद कहाँ आएगा, तो ओठ में आएगा। तो इस प्रकार से आपका बात जो होगा, यानी कि आपके जो विचार हैं, विचार क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो विचार कैसे बाहर आता है, सबसे पहले आपके दिल में एक विचार बनेगा, ठीक है, दिल में विचार बनेगा, दिल से निकल के कहाँ जाएगा, सबसे पहले आपके गले में आएगा। गले से कहाँ जाएगा, तो तालू में। कंठ के बाद तालू, तालू के बाद जाएगा मूर्धा में, मूर्धा के बाद जाएगा दंत में, दंत के बाद जाएगा ओठ में, ठीक है। आप इसको कैसे याद करोगे, तो ध्यान देना, के टी यम डी ओ, ठीक है। कैसे याद करोगे, के टी एम डी ओ, ठीक है, के टी एम डी ओ। आप ऐसे याद कर लेना, के टी एम डी ओ, यानी कि क्या हो जाएगा, कंठ है। सबसे पहले बात कहाँ, तो कंठ, टी से हो जाएगा तालू, एम से हो जाएगा मूर्धा, ठीक है, डी से हो जाएगा दंत, ओ से हो जाएगा आपका ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ये आपका 5 हो गया। कौन कौन सा, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। अब जिस प्रकार से आप जानते हो, ध्यान देना, हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोगों को क्या बोला जाता है, भारतवासी। अमेरिका में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अमेरिकी, ठीक है। चाइना में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, चाइनीज, ठीक है। या मान लीजिए श्रीलंका में है तो श्रीलंकाई हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ध्यान देना, जो बात, जो वर्ड कंठ से निकलेगा, जो बात है या जो वर्ड कंठ से निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, कंठे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंठ से जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, कंठे। क्या बोलेंगे, कंठे कहेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार जो वर्ड तालु से बोला जाएगा, जो वर्ड तालु से बोला जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तालव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग तालव्य कहेंगे। ध्यान देना, जो तालु से बोला जाएगा उसको क्या कहेंगे, तालव्य कहेंगे, ठीक है। अभी अभी आपको बताया ना, जिस प्रकार हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग क्या हो गए, भारतवासी। अमेरिका में जो रहेगा अमेरिकी, ठीक है। श्रीलंका में रहता है श्रीलंकाई। इसी प्रकार कंठ से जो बोला जाएगा वर्ड, उन वर्ड को क्या कहेंगे, कंठे वर्ड कहेंगे। जो वर्ड तालु से बोला जाएगा उसको क्या कहेंगे, तालव्य कहेंगे, ठीक है। और जो मूर्धा से बोला जाएगा, जो वर्ड मूर्धा से बोला जाएगा उसको क्या कहेंगे, तो मूर्धन्य कहेंगे। क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ड कहेंगे। और जो वर्ड दंत से बोला जाएगा उसको क्या कहेंगे,
दंत्य कहेंगे। और जो वर्ड ओष्ठ से बोला जाएगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे ओष्ठ्य कहेंगे। क्या कहेंगे, ओष्ठ कहेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धन्य, ओष्ठ। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सूत्र की। आपको संस्कृत वाला सूत्र भी बता देते हैं, जिसका मन के सूत्र याद कर लो। अभी मैं टेबल भी बनवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपकी इच्छा है सूत्र याद करना तो सूत्र याद कर लो, टेबल याद करने का मन करता है तो टेबल याद कर लो। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। चलिए, तो एक याद रखिएगा, आपको ट्रिक जो है, सूत्र क्या है, 4 सूत्र है, अकु है। चारों सूत्र क्या, ध्यान देना। पहला सूत्र क्या है, अकु है, विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। अकु है विसर्जनीय नाम, ठीक है। अकु है विसर्जनीय नाम, ठीक है, कंठा। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है, ध्यान देना, इचु यसा नाम तालव्य, ठीक है। इचु यसा नाम तालव्य, ठीक है। इचु यसा नाम तालव्य, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, तो आगे अगर आप आओगे तो ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ठीक है। अगला क्या आ जाता है, तो ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ठीक है। ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ठीक है। ऋतु रसानाम मूर्धन्य। आगे आ जाओगे तो अगला आता है ऋतु लसानाम दंतः, ठीक है। क्या जाता है, ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। एक और की बात करें लास्ट वाला, तो उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा, ठीक है। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा, ठीक है। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा। तो ये 5 सूत्र आप चाहे याद करिए, चाहे आपको अभी मैं टेबल बनवा देता हूं, जो आपको आसान लगेगा वो आप समझ के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए इन सूत्र की बात करते हैं। तो ये पहला सूत्र आपका हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया, ये तीसरा सूत्र हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 5वां सूत्र। ध्यान देना, इन सूत्रों के माध्यम से आप वर्डों का उच्चारण स्थान आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर आपको, ठीक है, कठिन लगता है तो आपको अभी मैं टेबल भी बनवा देता हूँ, सारा उच्चारण स्थान वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो चलिए, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, आ से आपका हो जाएगा, देखो छोटा आ से हो जाएगा ना, छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है। कौन सा, छोटा आ से क्या हो जाएगा, छोटा आ और बड़ा, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, गले से, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कु से हो जाएगा कौन सा, का वर्ग, कौन सा, का वर्ग। याद रखिएगा, का वर्ग में का, खा, गा, घा, ङा, ठीक है। का वर्ग में कौन कौन सा आ जाएगा, का, खा, गा, घा, ङा, ये सभी कान निकलते हैं कंठ से, ठीक है। आगे आ जाओगे तो आपका क्या लिखा, हा लिखा, ठीक है। तो हा का भी उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, कंठ। लेकिन हाँ, ये कौन सा, संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में हा का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, कंठ, ठीक है। याद रखिए। और हिंदी में होता स्वर यंत्र होता है, अलिजिह्वा। तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा क्या, विसर्ज। तो यहाँ पे विसर्ग वाला याद रखिएगा, जो आपका अह होता है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। तो कंठ का उच्चारण स्थान में कौन कौन आएगा, तो छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। आ, कु से क्या हो जाएगा, का वर्ग। का वर्ग में आपका कौन कौन सा आएगा, का, खा, गा, घा, ङा, तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। हा से क्या आ जाएगा, हा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। परंतु संस्कृत में, संस्कृत के व्याकरण में हा का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, कंठ। हिंदी में क्या माना जाता है, स्वर यंत्र या अलिजिह्वा माना जाता है, ठीक है। अभी बताते इसको। और विसर्जनीय नाम, विसर्ज का मतलब क्या होगा, विसर्ग, यानी कि जो अह है, जिसको आप अयोगवाह कहते हो, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है, ठीक है। चलिए दूसरे सूत्र की बात करते हैं। दूसरा सूत्र यहाँ पे ये लिखा है, इचु यसा नाम तालव्य। तो ई से हो गया छोटी और आपका क्या हो जाएगा, बड़ी। तो ध्यान देना, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालव्य होता है। क्या होता है, तालव्य। छोटी ई बड़ी हो गया। इसके बाद आ जाओगे चू का, चू से क्या हो जाएगा, चा वर्ग। चू से हो जाएगा चा वर्ग। तो
तो चा वर्ग में जो भी वर्ड आते हैं, चा वर्ग में जो भी वर्ड आते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया, इस सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है, ठीक है। क्या होता है? तालु। जीभ के ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? तालु। तो चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। आगे आ जाइए तो आपका क्या है? या है। क्या है? या का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु होता है, ठीक है। आगे आ जाएंगे तो आपका क्या है? बड़ा सा है। क्या है? बड़ा सा है। तो बड़ा सा का भी उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तो तालु माना जाता है। क्या माना जाता है? तालु माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इचु यसा नाम कौन कौन सा? छोटी, बड़ी, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया और या हो गया और बड़ा सा हो गया, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है, ठीक है, तालव्य। चलिए अगला क्या? ऋतु रसाना मूर्धन्या। तो आपका क्या हो जाएगा? पहला री और टू से हो जाएगा टा वर्ग। क्या हो जाएगा? टा वर्ग। रा से हो जाएगा आपका रा और खट्टी सा से हो जाएगा आपका कौन सा? खट्टी सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खट्टी सा। तो याद रखिएगा जो आपका री हो गया, क्या हो गया? री हो गया। कौन कौन सा? देखो री टा वर्ग में जो आते हैं टा, ठा, ड, ढ, अड़ा, रा हो गया और खट्टी सा हो गया, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो होता है मूर्धन्य होता है, ठीक है। आगे आ जाइए तो जो आपका लिरी होता है, ठीक है, क्या हो गया? लिरी। इसके बाद आपका ता वर्ग है। क्या है? ता वर्ग है, यानी कि इसके बाद आ जाइए आगे ला है। क्या है? ला है। ला के बाद आपका क्या है? छोटा सा है। तो याद रखिएगा लिरी हो गया ता वर्ग। ता वर्ग में आपका आएगा ता, था, द, ध, न, ठीक है, ता, था, द, ध, न और ला हो गया और छोटा सा हो गया, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है, ठीक है। क्या होता है? दंत। आगे आ जाएंगे तो इस दोनों को खाली लेना है। छोटाऊ से हो गया छोटाऊ और बड़ाऊ, छोटाऊ और बड़ाऊ, और पू से क्या हो जाएगा? तो पा वर्ग। क्या हो जाएगा? पा वर्ग, यानी कि प, फ, ब, भ, म, ठीक है, प, फ, ब, भ, म। तो याद रखिएगा छोटाऊ, बड़ाऊ और पू वर्ग यानी कि पा वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है, ठीक है। बिना दोनों ओष्ठ सटाए आप इसको नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको सूत्र को याद रखिएगा। अगर सूत्र कठिन लगता है तो मैं आपको टेबल बनवा देता हूं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे छोटा सा टेबल बना देते हैं, उसके बाद क्लास यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सूत्र को आप लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए उच्चारण स्थान के लिए यहाँ पे टेबल बना लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना, वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, या ऐसे कह लो उच्चारण स्थान वर्ड, और यहाँ पे लिख देता हूँ उच्चारण स्थान, ठीक है। तो याद रखिएगा आप चाहे फार्मूला रटिए चाहे आप टेबल बना लीजिए, जो आपकी इच्छा के। चलिए देखते हैं कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले देखेंगे तो आपका कौन सा है, ध्यान देना, कंठ वाला। क्या है? कंठ है। तो देखिएगा सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? कंठ, ठीक है। तो कंठ है, तो कंठ में आपका कौन कौन सा आएगा? ध्यान देना, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ठीक है। इसके बाद का वर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया? हा हो गया, ठीक है। हा कौन सा रहेगा? तो संस्कृत वाला, ठीक है। ये कौन सा रहेगा? तो संस्कृत वाला। जो संस्कृत व्याकरण में जो हा होता है उसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ। इसके बाद एक और यहीं पे लिख लेना, कौन सा आपका है? तो आहा, ठीक है। इसका भी उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ। कंठ के बाद आ जाएंगे आगे, क्या है? तालु। क्या है? तालु। तालु में आपका कौन कौन सा है? ध्यान देना, तो इचु यसानम तालव्या, छोटी ई हो गया, बड़ी हो गया। देखो छोटी ई कामा बड़ी, ठीक है। उसके बाद या हो गया, ठीक है। क्या हो गया? छोटी ई बड़ी। इसके बाद चा वर्ग, ठीक है, कामा करके लिख लेना, चा वर्ग, ठीक है। इसके बाद या हो गया, इसके बाद क्या हो गया? बड़ा सा हो गया, ठीक है। तो छोटी ई हो गया, बड़ी हो गया, चा वर्ग यानी कि चा, छा, जा, झा, या हो गया, सा हो गया। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु।
इसके बाद आ जाइए ऋतु रसाना मूर्धन्य, यानी कि कौन कौन सा आपका री हो गया, इसके बाद कौन सा टा वर्ग हो गया, ठीक है, इसके बाद र हो गया, इसके बाद कौन सा हो गया खट्टी सा हो गया। इसका उच्चारण सन क्या होता है तो मूर्धा होता है, क्या होता है मूर्धा होता है, ठीक है। आगे आ जाएंगे लिरितु लसानम दंत्य, कौन कौन सा लिरी हो गया लिरी, इसके बाद ता वर्ग हो गया, ठीक है, उसके बाद ला हो गया, इसके बाद छोटा सा हो गया, ठीक है। तो लिरितु लसानम दंत्य यानी कि लिरी ता वर्ग में ता था दाधा ना, ला हो गया और सा हो गया, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है तो दंत होता है, ठीक है, दंत है। आगे आ जाएंगे तो आपका कौन सा है ध्यान देना, ये आपका उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा, यानी कि ध्यान देना क्या क्या छोटा हो गया बड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा आपका पा वर्ग हो गया, कौन सा पा वर्ग हो गया। इन सब का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है तो ओष्ठ माना जाता है, क्या माना जाता है ओष्ठ माना जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो उच्चारण स्थान हो गया, क्या उच्चारण स्थान हो गया, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, ठीक है, या यहाँ पे कह लो उच्चारण स्थान और यहाँ पे क्या कहेंगे उच्चारण। तो कंठ से जो बोला जाएगा उसको क्या कहेंगे तो कंठ्य कहेंगे, ठीक है। तालु से जो बोला जाएगा उसको क्या कहेंगे तालव्य, मूर्धा से क्या बोला जाएगा उसको कहेंगे मूर्धन्य, दंत से जो बोला जाएगा उसको क्या कहेंगे दंत्य, ठीक है। ओष्ठ से जो बोला जाएगा उसको क्या कहेंगे तो ओष्ठ कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे ओष्ठ। अब जरा देखना कौन कौन सा आपका बच रहा है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें ध्यान देना कौन कौन सा आपका एक ए बच रहा है और एक ए, ठीक है, ए। अगर हम लोग ध्यान देना ए की बात करें, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है तो देखो ए की अगर बात करें तो ये कैसे बनता है तो आ और प्लस ई, ठीक है, आ प्लस ई मिलाओगे तो ए बन जाएगा। कामा ए की बात करें तो ये कैसे बनता है तो आ प्लस ए मिलाओगे तो ए बन जाएगा। तो ए और ए देखो, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ होता है, क्या होता है कंठ। ई का क्या होता है तालु होता है, ठीक है, क्या होता है तालु होता है। तो ए का क्या हो जाएगा कंठ तालु। ऐसे इसका भी देखोगे तो ध्यान देना इसका क्या होता है तो कंठ तालु, क्या कंठ तालु। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग ध्यान देना कंठ तालव्य, क्या बोलेंगे कंठ तालव्य कहेंगे। ध्यान दीजिएगा ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है तो कंठ तालव्य होता है, ठीक है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ तालव्य होता है। आगे हम लोग बात करें ध्यान देना एक ओ होता है, क्या होता है ओ, ठीक है। ओ की अगर बात करें तो आ और प्लस ऊ मिलाओगे तो ओ बन जाएगा, ठीक है। औ की बात करते हैं औ, तो ध्यान देना छोटा आ में अगर ओ मिलाओगे तो आपका औ बन जाएगा। अब आ का क्या होता है तो आपका होता है कंठ, ठीक है। ऊ का क्या होता है तो ओष्ठ होता है, क्या होता है ओष्ठ। तो ध्यान देना कंठ प्लस ओष्ठ तो ओ का क्या हो जाएगा कंठोष्ठ, ठीक है, क्या हो जाएगा कंठोष्ठ है, ठीक है, कंठ है ओष्ठ है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। इसको क्या बोलेंगे कंठोष्ठ है पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे कंठोष्ठ है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है तो कंठोष्ठ होता है। आगे जो बच रहा ध्यान देना एक दो और बच रहा है आपका। एक बात करते हा का, हा जो हिंदी वाला हा है हिंदी वर्णमाला में तो इसका उच्चारण स्थान माना जाता है ध्यान देना स्वर यंत्र, ठीक है, क्या स्वर यंत्र माना जाता है। या इसी को ध्यान देना पढ़ते कैसे है अली जिह्वा कहेंगे, क्या कहेंगे अली जिह्वा, यानी कि ध्यान देना जो गले के पास चमड़ी लड़की होती है काकल्य कहते हैं, गला यानी कि कंठ और काकल्य के बीच का स्थान क्या कहलाता है अली जिह्वा कहलाता है, ठीक है। वाह की बात कर लेते एक वाह, तो वाह का ध्यान देना दंत ओष्ठ माना जाता है, ठीक है, क्या दंत ओष्ठ, इसको क्या कहेंगे दंतोष्ठ, ठीक है, क्या कहेंगे दंत ओष्ठ कहेंगे, ठीक है। वाह का क्या हो जाएगा दंत ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।